अनिल जी ने हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं उस भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मेरे को सद्बुद्धि दी ऐसे सिस्टम में आने के लिए। अगर मैं बात करूं, इसका जो श्रेय है वो सबसे पहले हमारे जो अपलाइन हैं डॉक्टर ए के पांचाल जी। अगर मैं बात करूं कि वो हमारे लिए एक भगवान है, हमारे लिए एक गुरु है इस बिजनेस के, और जिसने एक सिस्टम में पुरोया, जिसने उस सिस्टम के माध्यम से हमें आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिया, ऐसे मैं चाहूँगा जोरदार तालियां पाल साहब सर के लिए। इन्होंने आरडी सिस्टम के माध्यम से लोगों को एक संगठित कर रखा है और उसी संगठित की देन है जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मित्रों, कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन समय का तकाजा देखते हुए, समय का जो है, मैं आपको एक संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। अगर मैं यांश के पहले की लाइफ की बात करूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको कि मैं एक किसान परिवार, गरीब किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं अयोध्या से 70 किलोमीटर पूरा मेरा घर पड़ता है। इस टीएमसी को मैंने लखनऊ से स्टार्ट किया। जब मैं लखनऊ रहा करता था तो खोने के लिए मेरे पास बहुत कुछ थे, पाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। और गरीबी की वो हालात मैं आपको बता सकता हूँ, आप इसी शब्दों में समझ जाइएगा। जिसके पिता पढ़ाई छुड़ाने के लिए 3 बार प्रतिज्ञा ले चुके हों, वो लड़का कैसे पढ़ सकता है, अब आप समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा समस्याओं से लड़ने की आदत रही है। हमारे ग्रैंडफादर कुछ ऐसा लोग बोला करते थे, ऐसा कुछ शब्द बोला करते थे, तो वो जो शब्द हमारे दिल में चुभता था, और वही शब्द ने हमें आज इन समस्याओं से लड़ने का ताकत दिया, और उस ताकत ने यहाँ तक हमें पहुँचाया। मित्रों, अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पर मैं था, जहाँ पर मैं टीएमसी को स्टार्ट किया, मेरे मेंटोर एस गुप्ता सर, किरण मैडम जी, ये इन लोगों ने खुली आंखों से देखा है कि मैं कौन सी जिंदगी जी रहा था। मैं बताऊं, इस काम को मैंने स्टार्ट किया, लोगों से मांग के स्टार्ट किया। किसी से मेज लिया तो किसी से कुर्सी लिया, किसी से जगह लिया, और एक अपना छोटा सा सेंटर, क्योंकि मैं एक बाय प्रोफेशनल योगा ट्रेनर हूँ, मैं योगा कराता हूँ। और उस कठिन परिस्थिति में रह करके अपने आप को मैंने डेवलप किया। जब मेरे जीवन में कोई दिक्कतें आती थी, मैं पांचाल सर का फोन आता था तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जागृत हो जाती थी। अगर बात करूं कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मित्रों आप समझ सकते हैं जिसके पास पैसा नहीं वो कैसे स्टार्ट कर सकता है इस बिजनेस को। तो जैसे अभी गुप्ता सर ने एक यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, मैंने उसी सिस्टम को अपनाया, और उसी सिस्टम ने क्या किया, मेरे को यहाँ खड़ा कर दिया। और आज मैं बात करूं अगर कि इस सिस्टम ने, इस टीएमसी ने अगर जिंदगी बदली है, मेरे को साहस दिया है, मेरे को रास्ता खुद दिया है, तो मैं 2 प्रोडक्ट का नाम लूंगा। सबसे पहले नाम उसका सैनिटरी नैपकिन पैड, जो आज महिलाओं के लिए वरदान है, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। मित्रों, इस पैड को, क्योंकि जब मैं दिल्ली में, क्योंकि सिस्टम को मैं दिल्ली में देखने आया था, मेरे पास किराए नहीं हुआ करते थे, और किराए के लिए मैंने 500 रुपया लेकर के पांचाल सर ये बात बोला करते थे, इंद्रजीत अगर तुम एक बार आ जाओगे ना तो मैं 100 बार तुम्हारे पास आऊंगा। ये ताकत किसकी थी? ये अपलाइन की थी, जो मजबूर कर दिया उसने कि मैं भी जग गया। अभी यहाँ बात आती है, विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं किया आपने तो आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। मित्रों, वो बात सच हुआ कि मैं शनिवार को निकला, संडे पहुंचा, पूरा दिन मैंने प्रोग्राम देखा डी मॉल में, और देखने के बाद सर ने एक बात बोली, अब बताओ क्या करना। मैंने कहा आप बताओ। उन्होंने बोला कि आईडी ले लो। मैंने आईडी ले लिया और मैं जाकर चुप हो गया। फिर इनका क्या है, 3 महीने बाद फोन आता है, बोले इंद्रजीत आपने एक कमेंट मैंने किया, आपने पूरा किया, अब मैं जैसे बुलाओगे मैं वैसे आ जाऊंगा। मित्रों, कहानी बड़ी दर्दनाक है। जब सर को मैंने बुलाया, सर ऐसे हालात में गए थे कि इनका ट्रेन भी छूट गया, इनकी मतलब कि जनरल बोगी में गए, इनके पैंट कट गए थे। जब मैं इनको बुलाया और जहां मैं रुकने की व्यवस्था करी थी, मैंने 3 जगह रुकने की व्यवस्था करी, सारे लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब आप समझते हैं कि जिस मेहमान को रोकने के लिए हमने जगह इंतजाम किए और वो जगह कैंसिल हो जाए तो बताइए कैसा लगेगा। वो मेरा जीवन था। मित्रों, कहना चाहूंगा, हम लोग बाहर सोए मच्छरदानी लगा करके, फिर भी मच्छर काटते रहे। बड़ा शर्म आ रही थी इस कारनामे पर, लेकिन मित्रों मैंने ठान लिया था उस दिन
अगर ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं कुछ हमें सिखा रही है। जब मैंने टीएमसी का एक प्रोग्राम मैंने अपने गांव में करवाया, मेरे पिताजी ने बोला कि तुम ऐसे काम लेके आ जाते हो। पर कुछ देर के बाद, उस समय मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा ये कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो मैंने पॉजिटिव उसको लिया, और आज उसी की देन है कि मैं टीएमसी में खड़ा हूँ। उसी की देन है, क्योंकि पिता की डांट कभी निगेटिव में नहीं लेना चाहिए, उसे हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए। हमने लिया, मित्रों, काम करते गए बहुत सारे ठोकरे लगे, लेकिन एक बात बताऊं कि मैंने इस काम को छोड़ा नहीं, चाहे लेट से ही पर किया जरूर। और आपको बताएं कि आज इस प्लेटफॉर्म में आकर के, क्योंकि सिस्टम की देन है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, टीएमसी एक ऐसा टकसाल है, एक ऐसा फैक्ट्री है जहां यहाँ अमीरों को गढ़ा जाता है। एक आम आदमी से खास आदमी बनाने की एक फैक्ट्री है। बस जो इसमें आ जाएगा वो बन जाएगा, ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं यहाँ से खुद बना हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि एक्यूलाइफ मशीन इसने मेरे को एक आम आदमी से खास आदमी बना दिया, और बनाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात अगर बताऊँ मैं कि मेरे को यहाँ से 4 विदेश की यात्राएं मिली। मेरे जीवन का सपना था, 3 मेरे सपने थे। वो सपने क्या थे? पहला सपना था मैं कभी बीमार ना पड़ूं। मेरा सपना था मैं कभी बीमार ना पड़ूं, और वो मेरे जीवन में हो रहा है कि मैं आज तक, मेरे टीम में इतने लोग हैं, यहाँ बागपत से लोग आए हैं, मानेसर से आए हुए हैं, गुड़गांव से आए हैं, नोएडा से आए हुए हैं, और सोनीपत साइड से आए हुए लोग, यहाँ मेरी टीम बैठी है। अगर आप कभी भी फोन किए हो और कभी मैंने ऐसा बोला, तो ये किसकी देन है? ये प्रोडक्ट की देन है, ये प्रोडक्ट सिस्टम की देन है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि इस सिस्टम में आकर के मेरे को 4 विदेश की यात्राएं मिली। ये मेरा सपना था, घूमने का मेरा बड़ा शौक है। जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं जंगलों में घूमा करता था, क्योंकि मैं आयुर्वेद से कोर्स भी किया है, इसलिए जड़ी बूटियों का मेरा बड़ा लगाव है। और टीएमसी मैंने एक चीज देखी कि जड़ी बूटियों से निकाला गया चीज है, मैंने इसलिए इसमें जुड़ गया। और आपको बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो अगला टूर है वो भी मेरा कंप्लीट है। इसके अलावा बात करूँ मैं कि यहाँ पर जो सपने छोटे थे हमारे, जो सपने हमारे ओझल होते जा रहे थे, वो सारे सपने जग गए, और उसी की देन है। ये किसकी देन है? ये टीएमसी की देन है, ये टीएमसी के सिस्टम की देन है, ये आरडीनेस सिस्टम की देन है। तो मित्रों, अगर इस सिस्टम में आप आ जाएंगे तो आप भी एक आम आदमी से खास आदमी जरूर बन जाएंगे। तो लास्ट में जो यहाँ का एक मंत्र है, उस मंत्र को मैं बोलना चाहूंगा, उसी से हम अपने वाणी को विराम देंगे। आई लव आरडीनेस सिस्टम। क्योंकि हमें आरडीनेस सिस्टम से अगर हम प्यार नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, तो ट्रेनिंग कौन देता है? आरडीनेस सिस्टम देता है। उसी के बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आई एम वी ऑल आर बेटर टीएम्स, बेटर टीएम्स, बेटर टीएम्स। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर।